अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम को उसके दो मेजर पार्ट्स यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ज़रा डिटेल से डिस्कस किया। इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा और एक जनरल सा आइडिया दूंगा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके जो मेन ऑर्गन्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं उनके हवाले से। ठीक है जी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है जी, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेनली कंसिस्ट करता है दो मेजर ऑर्गन्स पर, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है जी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे जी ब्रेन को, और ब्रेन को भी आगे से हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में से। उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर सारे का सारा उसको ना डिस्कस करूँ, बल्कि उसको भी कम से कम दो वीडियोज़ में डिस्कस करूँ ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका मेन काम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी ब्रेन को। ब्रेन हमारा स्कल या क्रेनियम के अंदर मौजूद है। हमारी खोपड़ी जो है मेनली वो 8 मज़बूत हड्डियों से बनी है। तकरीबन हमारी बॉडी की जो सबसे ज़्यादा सख्त जान हड्डियाँ हैं वो हमारी स्कल की हैं। ठीक है जी, ये नहीं जल्दी टूटती, और ये हड्डियाँ आपस में, ये बोन्स जो हैं इमूवेबल जॉइंट्स में के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है जी, ये जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। बॉडी के तमाम हड्डियाँ जहाँ जहाँ से ये आपस में जुड़ी हुई हैं वो जॉइंट्स मूव कर जाते हैं, लेकिन ब्रेन की जो बोन्स हैं, ये हमारे स्कल की जो बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। उनसे मिलकर हमारा स्कल बनता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन महफूज है। ब्रेन क्योंकि बहुत ही नाजुक मादा है, इतना नाजुक कि ये बह सकता है, इतना नाजुक होता है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक मज़बूत जो स्कल हमें दिया है, 8 बोन से मिलकर बनता है, इमूवेबल जॉइंट्स के साथ वो जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है जी, इसके बाद फिर जो ब्रेन है वो 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटा हुआ है, उन्हें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है जी, उनके अंदर हमारा ब्रेन लिपटा हुआ है मज़ीद उसको वो करने के लिए। इसके बाद भी उसके अंदर एक फ्लूइड होता है तीनों ब्रेन्स के अंदर, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं, वो भरा होता है, और उसके अंदर एक किस्म का ब्रेन फ्लोट कर रहा है, ताकि जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी दीवारों के साथ भी ये टकराए ना, या उससे भी इसको कुशन मिल सके। तो उसको कुशन प्रोवाइड करने के लिए एक फ्लूइड भी मौजूद है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है जी, उस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। ठीक है जी, हमारा ब्रेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर 10 से 12 अरब न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, और मेल्स का जो ब्रेन है उसका औसतन वज़न 46 एंड 1/4 ऑफ एन आउंस यानी तकरीबन 46 आउंस, और फीमेल्स के ब्रेन का एवरेज वेट जो है वो 44 आउंस है। ठीक है जी, तो ये इससे कोई ऐसी थियरी नहीं आप बना सकते कि जी ब्रेन के साइज़ का या वेट का जो है डायरेक्ट हमारी इंटेलिजेंस वगैरह से कोई ताल्लुक़ है। ठीक है जी, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, वो ब्रेन बॉडी रेशो के अतबार से है। फीमेल्स ऑब्वियसली दे आर बिट स्मॉलर दैन मेल्स, तो उसी एतबार से उनके जो ब्रेन का साइज़ या उसका जो वज़न है वो भी कम होता है। मेल्स के ब्रेन का एवरेज वेट 46 आउंस है और फीमेल्स के ब्रेन का एवरेज वेट 44 आउंस है। ठीक है जी, ये तो उसकी कुछ बेसिक बातें होगी, जनरल नॉलेज हो गया ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। अब इसकी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ब्रेन को सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सिंपली मैंने इसलिए कहा कि जो इंट्रोडक्शन की बुक्स हैं उनमें जो पार्ट्स बताए जाते हैं वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो हमारी जदीद न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरो साइंसेज हैं उसमें हम ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करते, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इसलिए इंट्रोडक्शन की बुक्स के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो आसानी से समझ आ सकती हैं, मैं फ़िलहाल वही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है जी, तो 3 मेजर पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, हाइंड ब्रेन को और मिड ब्रेन को। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर ब्रेन को डिस्कस करूँगा, क्योंकि फोर ब्रेन जो है
वो सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का और सबसे डेवलप्ड पार्ट्स है ह्यूमंस में। किसी और जानदार में उनके ब्रेन के मुकाबले में फोर ब्रेन का इतना साइज़ नहीं है जितना ह्यूमंस का, ठीक है जी। और यही वो हिस्सा है जो असल में सोचने समझने जहानत का जिस सब चीज़ों का मेनली जिससे ताल्लुक़ है ब्रेन के साथ, क्योंकि हम बहुत सारे फंक्शंस को एसोसिएट करते हैं, देखना, सूंघना, सुनना, चखना, चलना फिरना, ठीक है जी, सांस लेना, महसूस करना, याद रखना, यानी थिंकिंग, हेयरिंग, लिसनिंग, फीलिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, ये सब फंक्शन जो हम ब्रेन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये इनमें से जो ज़्यादा वो जो फंक्शन है हमारे जिन्हें हम ज़्यादा सुपीरियर जिनकी वजह से ह्यूमंस होते हैं वो फोर ब्रेन में कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन नाम से ज़ाहिर है कि ये पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का और नीचे वाला है, लोअर ब्रेन भी से कहते हैं। हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों को लोअर ब्रेन कहते हैं। ये लोअर ब्रेन मतलब जगह के अतबार से भी अगर देखा जाए, उनकी स्पेशल लोकेशन के अतबार से, तो उस एतबार से भी ये नीचे हैं और फंक्शन के अतबार से भी नीचे हैं, क्योंकि ये जो लोअर ब्रेन है यानी हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन जो मैं इसमें डिस्कस करने लगा हूँ, ये जानवरों के अंदर भी ऐसे होता है जैसे ह्यूमंस में, लेकिन उनका फोर ब्रेन हमारे जैसा नहीं होता। हमारा फोर ब्रेन जो है वो बड़ा डेवलप्ड है, ठीक है जी। तो हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन और ये जो जानवरों के ज़िंदा रहने की जो उनके जो फंक्शंस है वो अदा करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, खाना पीना, सोना उठना, जागना वगैरह वगैरह हरकत, ये फंक्शन हमारा लोअर ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन के अतबार से भी लोअर है और लोकेशन के अतबार से भी लोअर ब्रेन, ठीक है जी। उसमें है जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन या लोअर ब्रेन का जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन या पीछे वाला ब्रेन, इसके आगे से फर्दर इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, वो जब ब्रेन नेक में से ब्रेन में एंटर होता है, हमारे हेड में एंटर होता है, तो उसकी मोटाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो जहाँ से वो नेक के अंदर से एंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, उसकी मोटाई जो बढ़ जाती है, उस पहले पार्ट को मेडोला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये क्योंकि ऑब्लोंग शेप का होता है, ठीक है जी, तो इसलिए इसको मेडोला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडोला ऑब्लोंगेटा ही ये बेस है ब्रेन की, यहाँ से ही ब्रेन स्टार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है, ब्रेन स्टार्ट होता है और ये ऑब्लोंग शेप का होता है और ये ब्रेन की बेस है, ठीक है जी। और ये ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन करवाता है। बॉडी के साथ हमारे ब्रेन का राब्ता मेडोला ऑब्लोंगेटा के ज़रिए होता है, ये जो हाइंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है जी। और ये ज़िंदा रहने के लिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो फंक्शंस कंपलसरी होते हैं, जैसे सांस लेना है, हार्ट बीट है, ठीक है, जिनका डायरेक्ट ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उनको कंट्रोल करता है मेडोला ऑब्लोंगेटा। वाइटल फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय मेडोला ऑब्लोंगेटा। और ये सबसे लेस प्रोटेक्टेड पार्ट भी है ब्रेन का। ब्रेन के बाकी जो पार्ट्स हैं वो बड़े अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो मेडोला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ से हमारा स्कल ज़रा कमज़ोर होता है, हमारी नेक के पास से यहीं मेडोला ऑब्लोंगेटा मौजूद होता है। ये सबसे नाजुक ब्रेन का जो लेस प्रोटेक्टेड पार्ट है वो मेडोला ऑब्लोंगेटा ही। इसी वजह से ही किसी भी जो मार्शल आर्ट्स की गेम है, चाहे वो रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कोई भी इस तरह की जो गेम्स हैं, जूडो है, टाइक्वांडो है, तो ये जो हेड की बैक साइड पर किक या पंच करना जो है वो फाउल होता है और एक किक या एक पंच से ही बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के मेडोला ऑब्लोंगेटा पर चोट लगने का ख़तरा होता है। और यही वो पार्ट है जो हमारी ज़िंदगी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, यानी सांस लेना और हार्ट बीट वगैरह इस तरह के जो फंक्शंस हैं, ठीक है जी। तो इस पर अगर चोट लगी और ये फंक्शंस कुछ देर के लिए भी रुकें तो डेथ वाक़ई हो जाती है। इस वजह से किसी भी मार्शल आर्ट्स की गेम में हेड की बैक साइड पर पंच या किक करना फाउल होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये यहाँ से स्कल हमारी जो सी ज़रा कमज़ोर है और यहाँ चोट जो सी लगने पर ब्रेन को डैमेज होना, ब्रेन का डैमेज होना बड़ा आसान है, बड़ा मतलब ऐन मुमकिन है कि उसको डैमेज हो जाए उसको, ठीक है जी। और डेथ वाक़ई हो सकती है डायरेक्टली। ब्रेन के किसी और पार्ट में अगर चोट लगे तो शायद फौरी तौर पर डेथ के चांसेस बहुत कम हों, लेकिन मेडोला ऑब्लोंगेटा पे चोट लगने का मतलब ऑलमोस्ट कि गॉन, ठीक है जी। तो मेडोला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ही अगर मेडोला ऑब्लोंगेटा 2.5 सेंटीमीटर का एक ऑब्लोंग शेप का पीस है, उसके ऊपर एक और पीस पड़ा होता है,
उसे हम पॉन्स कहते हैं। पॉन्स के ऊपर फिर मिड ब्रेन होता है। ये तीनों जो उनसे हैं छोटे छोटे पीसेस हैं, मिलकर ये बनाते हैं जी इन तीनों को मतलब यानी मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और उसके ऊपर छोटा सा हिस्सा मिड ब्रेन है। ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। स्टेम कहते हैं तने को, जैसे दरख्त एक तने के ऊपर ये तना होता है, उसके ऊपर पूरा दरख्त फैला होता है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक स्टेम के ऊपर पूरे का पूरा फैला हुआ है। तो ब्रेन स्टेम बनता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा से, पॉन्स से और मिड ब्रेन से। तो मेडुल्ला के ऊपर होता है पॉन्स। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, क्योंकि ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसका नाम ब्रिज यानी पॉन्स है। ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट रेट को रेगुलेट भी करता है, यानी हमारा हार्ट बीट जो है उसको रेगुलेट करता है। ये हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में अराउंड अबाउट 72 टाइम्स ये धड़कता है। तो ये एक ख़ास रफ्तार से चलता रहे और एक ख़ास तरतीब से चलता रहे, उसको कंट्रोल करना पॉन्स का काम होता है। ठीक है जी। तो ये हार्ट के साथ इसके रिलेटेड फंक्शंस हैं। वैसे तो हार्ट को मेनली कंट्रोल करता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, लेकिन उसकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है पॉन्स। ठीक है जी। इसके अलावा पॉन्स ब्रेन स्टेम बनाने में काम आता है, यानी मेडुल्ला, पॉन्स और मिड ब्रेन। पॉन्स के साथ और 2 पार्ट्स भी शामिल हैं, मेडुल्ला भी और उसके ऊपर मिड ब्रेन भी। तीनों के मिलने से ब्रेन स्टेम बनता है जिसके ऊपर पूरे का पूरा ब्रेन जो है वो रखा हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरा पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का, दैट इज़ पॉन्स। तीसरा पार्ट है जी सेरिबेलम। ये जो ब्रेन स्टेम बन रहा है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और उसके ऊपर मिड ब्रेन, उसकी बैक साइड पर छोटा दिमाग हमारा, जिसे हम स्मॉल ब्रेन या सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम मीन्स लिटिल ब्रेन और स्मॉल ब्रेन। ठीक है। बिकॉज इट इज़ द 1/10 ऑफ द होल ब्रेन। ब्रेन स्टेम तो बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादातर हिस्सा फोर ब्रेन है, लेकिन एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो ब्रेन का वो सेरिबेलम है। ठीक है जी। तो सेरिबेलम फोर ब्रेन के नीचे और ब्रेन स्टेम के पीछे वाक़ होता है। ठीक है जी। और ये बॉडी के अंदर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। बॉडी की जो हरकतों से कनात हैं उनमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। एक परिंदा जब हवा में उड़ता है तो उसके दोनों पर एग्जैक्ट एक ख़ास टाइम पे फड़फड़ाते हैं। अगर एक पहले और एक थोड़ा बाद में फड़फड़ाए तो फिर ये उनका हाल जो उनसे हमारे ज़मीनी जहाज़ों जैसा होगा, जो लगा के कहीं भी लैंड कर जाते हैं। तो परिंदे भी कहीं भी लैंड कर जाएंगे अगर पर दोनों इकट्ठे नहीं फड़फड़ाएंगे तो। ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों पार्ट्स उनसे इकट्ठे मूव कर रहे हैं, दोनों पर इकट्ठे मूव कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना सेरिबेलम का काम है। ठीक है जी। इसके अलावा हम जब अपनी बाजू को मूव करते हैं, एक्सटेंड करते हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक ही पार्ट को मूव नहीं कर रहा कि सिर्फ ये जॉइंट है इसने मूव किया। ठीक है जी। बल्कि 4 मसल्स और 3 बोन्स और एक जॉइंट, इन सब ने मिलकर काम किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं बाजू उनसे अगर मैंने ये इसको कंट्रैक्ट किया है तो इसमें ये दोनों मसल जो हैं ये एक्सटेंड हुए हैं और अंदर वाले दोनों मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हुए हैं। ये जोड़ जो है या जॉइंट जो है उसने इस तरह मूव किया है और ऊपर वाली एक बोन ने यहाँ वाली दोनों बोन्स को अपनी तरफ को इस तरीके से किया है, फिर ये जो उनसी बाजू फोल्ड हुई है। इसी तरह ही इसकी एक्सटेंशन के लिए भी ये सारे पार्ट्स मिलकर काम करेंगे। तो इन सारे पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मिलकर काम करेंगे तो ये टास्क परफॉर्म हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए हमें चाहिए सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन को और बैलेंस को। जब हम चल रहे होते हैं पैदल तो हम बड़े बैलेंस के साथ, बड़े स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। कोई भी काम जब स्मूथली और बैलेंस के साथ होता है तो उस बैलेंस को और स्मूथनेस को सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी। तो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्मूथनेस, इसको कंट्रोल करना, ये नहीं जो हम कोई काम बड़ी नज़ाकत से और सफाई से कर जाते हैं, ठीक है, बड़े बैलेंस के साथ करते हैं, ये बेसिकली हमसे सेरिबेलम करवा रहा है या सेरिबेलम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर पॉन्स और इन दोनों के पीछे सेरिबेलम या स्मॉल ब्रेन, 1/10 ऑफ द होल ब्रेन, लिटिल ब्रेन। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन। इसके मैंने आपको बताया था कि मेडुल्ला, पॉन्स और उसके ऊपर छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन।
ठीक है जी। मिड ब्रेन के अंदर को बहुत ज़्यादा आगे से फर्दर इसके स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये खुद एक छोटा सा पार्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मेन काम है ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में मिलाता है, ठीक है जी। ऊपर वाला सिरा इसका फोर ब्रेन के साथ और नीचे वाला सिरा इसका हाइंड ब्रेन के साथ मिलाता है और इसके ऊपर वाले सिरे को टेक्टम कहते हैं, नीचे वाले सिरे को टेगमेंटम कहते हैं। ये कुछ रोल प्ले करता है, इसका ऊपर वाला सिरा हेयरिंग और साइट के अंदर अपना रोल प्ले करता है और नीचे वाला जो सिरा है टेगमेंटम वो स्लीप, अराउजल और आई मूवमेंट्स वगैरह जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है टेगमेंटम। तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो एक छोटा सा पार्ट है, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और उसके ऊपर ही छोटा सा पार्ट मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का भी हिस्सा है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को मिलाता है और इसका ऊपर वाला एंड जो है वो टेक्टम है, नीचे वाला एंड जो है वो टेगमेंटम है। ऊपर वाला एंड हेयरिंग और साइट में अपना रोल प्ले करता है और नीचे वाला एंड जो इसका एंड है टेगमेंटम वो स्लीप, अराउजल और आई मूवमेंट्स जो है हमारी उनको कंट्रोल करता है। आई मूवमेंट स्पेशली सोने के वक्त, जब भी हम कोई ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारी आइज़ जो है वो मूव कर रही होती हैं, ठीक है जी, उसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, REM। तो REM उसको कंट्रोल करना मिड ब्रेन का मेनली काम है, मिड ब्रेन के नीचे वाले एंड टेगमेंटम, ठीक है जी। तो ये हमारे ब्रेन के हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम फोर ब्रेन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।